ईशा बनी सूरज की सेक्रेटरी। फिर जुड़ा किस्मत का कनेक्शन। सूरज और ईशा की लव हेट स्टोरी। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में बार बार किस्मत जुड़ा रही है ईशा और सूरज का कनेक्शन, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। असल में आकाश ने मिहिका की स्कूल फीस देने से मना कर दिया है, जिस वजह से ईशा ने ये फैसला किया कि अब वो जॉब करेगी। और देखिए, किस्मत ने ला खड़ा किया ईशा को सूरज के ही दफ्तर में। जी हाँ, सूरज और ईशा दोनों ही इस बात से बेखबर हैं कि वो एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं। तभी तो ईशा इस ऑफिस में पहुंच तो गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो सूरज की ही सेक्रेटरी है। जिसकी सेवा में कोई भी कर सकता है तो चल नहीं करती। ये क्यों क्यों? भाई बार बार उससे ये सच छुप रहा था कि IAS ऑफिसर सूरज के अंडर सेक्रेटरी बनकर ईशा आई है, लेकिन जैसे ही ईशा ने सूरज का नाम बोर्ड पर पढ़ा, वो वहाँ से जाने वाली थी कि उसका दुपट्टा फंस जाता है। भाई ये किस्मत ही है जो दोनों को मिलाना चाहती है। भाई जैसे ही ईशा का दुपट्टा निकलता है, वो जमीन पर आ गिरती है और सामने से आ जाता है सूरज, अब भी इस बात से बेखबर कि सूरज की सेक्रेटरी ईशा ही है। ऐसे में वो अनजान लड़की समझकर ईशा की मदद करता है, लेकिन जब ईशा का चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। भाई सूरज तो ईशा से धोखा खाए हुए है। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि ईशा उसकी सेक्रेटरी बनकर उसके साथ रहे, इसीलिए वो अपने स्टाफ को दे देता है फरमान ईशा का ऑफर लेटर कैंसिल करने का। लेकिन ईशा भी कहाँ हार मानने वाली है, वो तो सूरज के अंडर सेक्रेटरी का जॉब कर कर ही रहेगी। ये यहाँ क्या कर रही है? आपने तो थैंक्स बोलने के लिए बोला था सर। ये ठीक है, इन्हें अभी के अभी इस ऑफिस से बाहर निकालिए और इनका डिसमिस ऑर्डर तैयार कीजिए और मेरा सिग्नेचर लो। चलो प्रोसीड। ये मेरा ऑर्डर है। बिना मेरी ऑफिशियल गलती के आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। आपको रिटर्न का एप्लीकेशन देना है।
सूरज ईशा जो हैं अलग हो चुके हैं एंड ईशा जी जो है आकाश की पत्नी हैं दुनिया की नज़र में, ऑडियंस की नज़र में। एंड ऑडियंस नोज़ वेरी वेल कि ईशा जी ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस सूरज के लिए ही किया था। 1 साल का लीप हो गया है, सूरज IAS बन गया है, सूरज अपने ऑफिस में काम कर रहा है, उसे नई हवेली मिल गई है, वो वहाँ पर रहता है। एंड कहीं ना कहीं सूरज आते ही अपने पोजीशन को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहा है, मतलब गलत के साथ गलत, सही के साथ सही कर रहा है। तो उस दरमियान मतलब ऑफिस में एक ऐसा सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होता है कि इसकी जो पर्सनल असिस्टेंट रहती है एंड सॉरी सेक्रेटरी जो रहती है वो ड्यू टू सम लीव के लिए वो चली गई है 5-6 महीने के लिए आउट ऑफ सिटी एंड अर्जेंट बेसिस पे इन्हें रिक्रूटमेंट किया गया है ईशा जी को। एंड ये बात एक्चुअली सूरज को नहीं पता क्योंकि सूरज का जो PA मिश्रा जी बहुत बार कॉल किए थे कि सर एक बार प्रोफाइल चेक कर लीजिए, एक बार बायोडाटा देख लीजिए, CV चेक कर लीजिए, लेकिन सूरज अपनी फैमिली में बिज़ी था एंड शिफ्टिंग एंड ऑल में बिज़ी था, फैमिली टाइम दे रहा था तो वो ध्यान नहीं दे पाया और उन्होंने मिश्रा जी पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी थी, जो भी डन करोगे बेहतर ही होगा। बट ये नहीं सोचा था कि इतना बेहतर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न वाली चीज़ है। सूरज जिनसे दूर भाग रहा था वही उनके करीब आ गई है, सूरज के करीब आ गई है। तो अब ईशा जी रिक्रूट होके आई हैं एज अ सेक्रेटरी एंड सूरज बिल्कुल नहीं चाह रहे कि ईशा जी उसके आसपास रहें। तो कहीं ना कहीं सूरज चाह रहा है कि इन्हें डिसमिस कर दिया जाए एज सुन एज पॉसिबल और जो डिसमिस लेटर रहेगा या ऑर्डर रहेगा उस पर मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। मिश्रा जी जल्दी तैयार कीजिए। अब ईशा जी भी अपने बोलते हो ना उसूलों की खरी हैं, तो उन्हें भी ये सब नॉलेज है बिकॉज वो भी IAS की तैयारी कर रही थी एंड शी नोज़ वेरी वेल कि ऑफिशियल मतलब कि डिसमिस लेटर में जब तक आपका कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम ना हो, ऑफिशियल मतलब कि गलतियाँ ना हो, त्रुटियाँ ना हो, तब तक आप किसी भी ऑफिशियल ऑफिसर्स को नहीं निकाल सकते या एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकते। तो सूरज को आता है गुस्सा एंड सूरज बोलता है ठीक है अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ दीजिए, किसी काम का नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें एज अ सेक्रेटरी एक्सेप्ट नहीं करूँगा एंड बोल के वो अंदर चले जाता है। सो इट्स स्टार्ट लिल बिट वी कैन से सीरियस बैंटर इन विच ऑडियंस विल गोइंग टू बोलते ना एन्जॉय द क्यूट मोमेंट बिटवीन सूरज एंड ईशा। ये ईशा जी के लिए प्यार अभी सूरज के दिल में तो नहीं है, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर बोल सकते, प्यार नहीं बोल सकते बिकॉज वो बस ये चाहता है मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा, लेकिन ईशा जी ने मेरे साथ गलत किया था। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से लाइक ठुकरा कर मेरा प्यार अब तो मेरा इंतकाम देखेगी, दिस इज़ ऑल, यही चल रहा है हमारी स्टोरी। क्योंकि जब मंडप में लास्ट मोमेंट पे ये बोल रहा था ईशा जी को कि ईशा जी मत कीजिए शादी मत कीजिए, लेकिन ईशा जी ने नहीं सुनी थी। बट ये सारी चीज़ें सूरज को नहीं पता कि ईशा जी ने ऐसा क्यों किया था, ईशा जी ने सूरज के लिए किया था, सूरज को ये बात आज तक नहीं पता। सो यही है कि सूरज नहीं चाहता कि ईशा जी से वो बात करे और जब भी वो ईशा जी के सामने आता है उन्हें नीचा गिराने की कोशिश करेगा। एंड आकाश जो उसका पति है जो कि सूरज की नज़र में, ऑडियंस को तो अच्छी तरह से पता चल गया है, तो सूरज यही चाहेगा आकाश कितना गिर जाए, आकाश की असलियत है वो दुनिया के सामने आ जाए, दिस इज़ ऑल। आने वाले ट्रैक में यही देखने को मिलेगा जिसका इंतज़ार ऑडियंस को आई थिंक लीप के पहले से है कि सूरज ईशा एक साथ आप सभी को दिखाई देंगे बैक टू बैक एंड उसके साथ साथ इनका जो बैंटर वो भी दिखाई देगा, क्यूट नोक झोंक भी बोल सकते हैं बट इन अ सीरियस वे बिकॉज अभी सूरज ये पुराना सूरज नहीं रहा जो उछल कूद करके मस्ती करके सारी चीज़ें करेगा। अब जो भी होना है सीरियस वे में होगा। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग द शो। भाई ऑफिशियली ही सही, लेकिन सूरज और ईशा का रिश्ता फिर एक बार जुड़ रहा है। अब क्या फिर एक बार सूरज ईशा के प्यार की शुरुआत होगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से चंदन तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।